किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। किसान भाइयों, हमेशा की तरह नई फसल यानी कि मूली मूली की खेती से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएंगे, आज हम इस पे बात करेंगे, जिससे कि आपके किसानों की आय बढ़ सकती है। देखिए किसान भाई, अभी मूली की अलग अलग विभिन्न किस्मों की अगेती खेती करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की अलग अलग किस्मों की अगेती खेती के लिए सबसे पहले किसान भाई ऐसी भूमि का चयन करें जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो और जल भराव नहीं हो तथा भूमि ऊंचाई पर हो। इस प्रकार की भूमि का चयन किसान भाई मूली की खेती के लिए कर लें। मूली एक मूल जड़ वर्गीय सब्जी है जो जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख स्थान रखती है। यह सफ़ेद रंग में मिलती है। इसकी खेती वैसे तो संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम और पंजाब जैसे राज्यों में मूली को व्यापारिक तौर पर मुख्य रूप में उगाया जाता है। यह कम लागत में जल्दी तैयार होने वाली फसल है। बुआई के 50 से 55 दिन के भीतर मूली की फसल आपको आमदनी दे सकती है। मूली की खेती करने का सही समय की अगर हम बात करें तो आमतौर पर मूली की खेती ठंड के मौसम में की जाती है, लेकिन इसके उन्नतशील किस्में विकसित होने से अब पूरे साल इसकी खेती की जा सकती है। मूली की खेती में मूली की बुआई सितंबर से जनवरी के महीनों के बीच करते हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मूली की खेती अगस्त में करते हैं। इसकी खेती सामान्य तापमान में आसानी से की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए इसकी खेती को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है। यदि मूली की खेती अधिक तापमान में की जाती है तो इसके जड़ कड़वी हो जाती है। हम बात करते हैं कि मूली की खेती करने का सही तरीका और खेती में होने वाली इनकम क्या है। तो देखिए, कृषि में बागवानी फसलों का चलन बढ़ता जा रहा है। पारंपरिक फसलों के साथ अब किसान सब्जी, फल, औषधि, मसालों की भी अंतर्वर्ती खेती कर अतिरिक्त आमदनी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सब्जियों के बुआई क्षेत्र में विस्तार भी देखने को मिला है। किसानों द्वारा बागवानी में विभिन्न प्रकार की सब्जी किस्मों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इन्हीं बागवानी सब्जी फसलों में मूली भी शामिल है। वैसे तो मूली सर्दियों के मौसम की सब्जी है। इसकी खेती मुख्य रूप से रबी के सीजन में की जाती है, लेकिन बाजार मांग को देखते हुए 12 महीने इसकी खेती आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मूली की खेती कब और कैसे की जाए। तो किसान भाई मूली की अलग अलग विभिन्न किस्मों की अगेती खेती करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की अलग अलग किस्मों की अगेती खेती के लिए सबसे पहले किसान भाई को, जैसा कि मैंने बताया, कि अच्छी भूमि का चयन करना चाहिए जो कि ऊंचे जगह पे हो। तो ऊंची जगह पे रहने से वो क्या होता है कि वहाँ पे आपका पानी नहीं लगेगा और आप आसानी से उसकी खेती कर सकेंगे। तो इसकी भूमि की चयन की बात हमने करी, लेकिन इसकी खेत की मिट्टी जो होगी वो रेतीली दोमट मिट्टी अगर होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार की भूमि में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये आप मिट्टी जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा। मूली की खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत होती है, इसलिए पहले मिट्टी पलटने वाले प्लाव से इसकी खेती की जुताई करें। इसके बाद कल्टीवेटर या देसी हल से 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत में 25 से 30 टन गोबर की प्रति हेक्टेयर खाद आपको डालनी है। हेक्टेयर 67 कट्ठे का होता है। साथ ही 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 से 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा भी भूमि में तैयार करते समय ही मिला दें। वहीं नाइट्रोजन की शेष मात्रा का उपयोग लगभग 2 से 3 दिन बाद मूली में आप कर सकते हैं। अगर इसके किस्म के चयनों की हम बात करें तो मूली की अगेती खेती के लिए मूली की किस्मों का चयन करते हुए किसान भाइयों कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, जैसे कि जलवायु, भूमि, जल में उपस्थित पोषक तत्वों का ध्यान रखते हुए ही किस्मों का चयन करना चाहिए। आमतौर पर बाजार में मूली की उन्नत किस्में बहुत सारी हैं, जैसे पूसा हिमानी है जो 40 से 70 दिन के भीतर पैदा हो जाती है। पंजाब पसंद है 45 से 50 दिन। पूसा चेत की 45 से 50 दिन। पंजाब सफ़ेद मूली 2 है। जापान वाइट टी है जो कि 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान भाई जापानी वाइट, हिसार, मूली वन, कल्याणपुर वन, पूसा रेशमी, पूसा देसी, गन्य सिंथेटिक, कंसहासी, काशी हंस, काशी श्वेता और काशी श्वेता जो है वो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। ऐसे करके आप कोई भी फसल प्रजाति का चुनाव अपने मिट्टी के हिसाब से कर सकते हैं। अब मूली में लगने वाले अगर हम रोग की बात करें तो मूली की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग लगने का खतरा अधिक होता है। मूली में अधिकतर वाइट रस्ट, सार्कोस्पोरा कैरिटी, पीला रोग, अल्टरनेरिया, पर्न, अंगमारी जैसे रोग लगते हैं। इनके रोग से मूली फसल को उपचारित करने के लिए फफूंदनाशक दवा डाइथेन M45, जी हाँ, फफूंदनाशक दवा डाइथेन M45 या Z78 का 0.2% का घोल से खड़ी फसलों पर छिड़काव किया जाता है। वहीं इसके खेत को खरपतवार मुक्त रखें।
खरपतवार पर नियंत्रण के लिए खेत की जुताई के समय खरपतवार नियंत्रण दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके बीज को बोने की अगर बात की जाए तो मूली की खेती में 4 से 5 केजी बीज प्रति एकड़ की दर से लगाई जाती है। 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है। इसके बीजों को खेत में बोने से पहले 5 से 10 ml तरल कांसोटिया प्रति किलो की दर से उपचारित करें। मूली के बीजों की बुआई समतल क्यारी में या आप मेड़ बना के भी कर सकते हैं। मेड़ पर मूली के बीज की बुआई 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। वहीं बीज को 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई में बोए। इसके अलावा मूली के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ध्यान रहे कि मेड़ों पर बीज की बुआई करते समय पहले मेड़ों की चोटी पर 3 सेंटीमीटर की गहरी नाली जरूर बना लें ताकि आपको पटवन में सुविधा हो। हम सिंचाई की बात करते हैं तो मूली की पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद करें। इसके बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए सप्ताह में 1 से 2 बार सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसके बीज भूमि से बाहर निकल आएँ तब खेत की सप्ताह में 1 बार सिंचाई जरूर करें। सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं गर्मी में 5 से 6 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद जब पौधे की जड़ें पूरी तरह से लंबी हो जाएं तो सिंचाई की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। मूली का उपयोग सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पर मूली की खेती सब्जी के रूप में की जाती है। लेकिन इसके मूल का उपयोग घरों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कच्चे सलाद, सब्जी और अचार बनाने के लिए काम किया जाता है। इसमें विटामिन B6, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और रिबोफ्लाविन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। साथ ही मूली में एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड और पोटेशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसके सेवन से कब्ज, गैस, पथरी जैसी बीमारियां में भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। इस स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।